में आप क्यों सिफर पर जा रहे हैं? पर जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं वो मुद्दे क्या जनता को भा रहे हैं, ये सवाल है। दो लोगों की संपत्ति बढ़ाई जा रही है, आप इसकी बात कर रहे हैं। गौतम अडानी के लिए कालीन अशोक गहलोत जयपुर में बिछाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि कोई मुख्यमंत्री कहते हैं अपने यहां निवेश के संदर्भ में इंकार कर सकता है। ये दलील भी आपके ही नेता दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने आदमपुर को लेकर उल्लेख कर दिया, पर तेलंगाना में भाजपा का क्या था? पर वो भाजपा मुख्य विपक्षी दल के तौर पर चुनाव में दिखाई दे रहा है। जिस उड़ीसा में आप कितने ही समय सत्ता में रहे, उस उड़ीसा में कांग्रेस के प्रत्याशी ने कुल 3,000 वोट पाए हैं सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी जी की इस यात्रा के दौरान। ये सवाल है। बिहार में आप मुकाबले में नहीं रह रहे। जिस उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं, जहां पे नगर नगर डगर डगर आपने नाप दी, संगठन खड़ा कर दिया प्रियंका गांधी जी के कुशल नेतृत्व में, वहां मुकाबले में भी दिखाई नहीं देते हैं। तो सवाल उठता है ना सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या राहुल गांधी के द्वारा जो यात्रा शुरू की गई है, जिसके 60 से ज्यादा दिन पूरे हो चुके हैं, उस यात्रा ने देश में कोई माहौल पैदा किया, या केवल जिन रास्तों से गुजर रही है उनमें क्षणिक बुलबुला पैदा हो रहा है और बुलबुला यात्रा गुजरने के साथ खत्म हो जा रहा है? इसके संदर्भ में कोई विचार दीजिए, कोई मीमांसा कीजिए। आपने दो बातें महत्वपूर्ण कही। जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने क्या नाम अशोक गहलोत, गौतम अडानी या इन सारी चीजों को लेकर के कहे, तो मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, व्यापारियों का देश में निवेश करना स्वागत, लेकिन व्यापारियों को सर पर बैठाना कोई भी राजनीतिक दल उसका स्वागत नहीं करेगा। और मैं आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के अलावा एक चीज खाली बता सकता हूं कि पिछले 75 सालों में इवन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मेरी बात से शायद सहमत होंगे, ब्रजमोहन जी और प्रेम कुमार जी तो हो गई, पिछले 70 सालों में मैंने किसी प्रधानमंत्री की पीठ पर किसी उद्योगपति को हाथ रखते आज तक नहीं देखा। अगर किसी ने देखा हो तो मेरा ज्ञानवर्धन कर सकता है। जी, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, निवेश करना अच्छी बात है, लेकिन देश के लिए उद्योगपति काम करेंगे स्वागत है, लेकिन उद्योगपतियों के लिए देश और सरकार काम करेगी खाली, जी, तो वो मेरे ख्याल से उचित नहीं। दूसरी बात जो आपने कही, आदमपुर से लेकर के उपचुनाव को अगर आप यात्रा का पैमाना मानते हैं, तो हम बहुत स्पष्ट रूप से कह दें कि हमें मालूम है कि अब मीडिया में इसी तरीके की गैर तार्किक, गैर जरूरी बहसें शुरू हो जाएंगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं इस यात्रा से। जी, आप आने दीजिए चुनावों को, आप आने दीजिए मुख्य चुनावों को, आप देखिए अगर जब समाज बदलेगा तो यात्रा देश की दशा भी बदलेगी, यात्रा देश की दिशा भी बदलेगी। और इसी के बीच में हम, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन हो और चाहे अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना हो, इन सारी चीजों पर हम विजय प्राप्त करेंगे, हम चुनाव भी जीतेंगे और समाज को भी जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास। तो सुरेंद्र राजपूत जी ने उम्मीद नहीं हारी है। सुरेंद्र राजपूत जी का हौसला अभी भी कायम है। सुरेंद्र राजपूत जी अपनी पार्टी और अपने नेता के प्रति अभी भी अगाध आस्था का दावा कर रहे हैं। पर इन सब के बीच में वो इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि आप 2 महीने की यात्रा के बीच कुल 7 उपचुनाव के नतीजों को लेकर बात ही क्यों कर रहे हो? कर रहे हैं तो क्या भाजपा के इशारे पे कर रहे हैं, या मीडिया इसी प्रकार की बेईमानसा करेगा? मेरे संदर्भ में थोड़ा बख्श देते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, उन्हें लगता है कि मैं उतना बेईमान नहीं हूं शायद, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें भाता नहीं इन सवालों को किया जाना। मेरे साथ में सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं। सुखप्रीत सिंह जी मल्होत्रा जी को वैसे ही नहीं भाया था जब सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि पहली बार किसी उद्योगपति ने किसी प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ रखा। मल्होत्रा जी को लगा इस पर ऐतराज कर देना चाहिए, तो उनका ऐतराज सुनते हैं और साथ साथ उनसे जानना चाहते हैं। राजपूत जी का दावा है, बौखला गई है आपकी पार्टी, घबरा गई है आपकी पार्टी, हिली हुई है आपकी पार्टी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जिस तरीके की छीटाकशी, जिस तरीके की ट्रोलिंग आप कर रहे हैं, वो बता रहा है कि आने वाले समय की चुनौती का आपको एहसास हो गया है और यह एहसास आपको डरा रहा है, और डराने के चलते जो घबराहट है वो इस प्रकार की हरकतों में बदला हुआ देश को दिखाया जा रहा है। जी सर, सबसे पहले मेरे सारे श्रोताओं को, आज आपके चैनल के श्रोताओं को गुरुपुरब की लाख लाख बधाई हो। आज का दिन गुरु नानक देव जी का पर्व है, जी, तो उसके लिए सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल और गुरुपुरब की लाख